अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप कि सब खैरियत से ही और अल्लाह सबको भी सेहत और आफियत के साथ रखें, जबल कुछ दुआ है। तो आज घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना था। स्कूल की छुट्टियों से पहले एक बहुत बड़ा काम है। हर साल तो नहीं कराते, एटलीस्ट 3 साल में एक बार करा ले तो सुकून से रहती। कि अब तो कॉकरोचेस तो वैसे नहीं रहते, अगर अंधेरा ज़्यादा है किचन में तो उस वक्त में कॉकरोचेस आने का डर रहता। तो पेस्ट कंट्रोल करवा को एटलीस्ट हमें एक 7 आवर्स तो बाहर स्पेंड करना था, 6 to 7 आवर्स। तो ऐसा बोल को थे पेस्ट कंट्रोल वाले। तो उसके वास्ते हमें बाहर निकले। सबसे पहली चीज़ आपको नाश्ता करना था। सो वेज खाना नॉन वेज खाना ये डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन निकले हमें दुबई की तरफ। अब दुबई में आपको ऑप्शंस तुम ना वेज खाने के वास्ते हैं बहुत कम ही, लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छे ही। उसमें से आपको एक रेस्टोरेंट अम्बा बोल को, यहाँ तुम ना बहुत अच्छे, जैसे हमें बेंगलोर में खाती वही सच ब्रेकफास्ट मिलता। और तुम्हें चटनी के कलर देख सकती हैं, एकदम फ्लैग के कलर्स के जैसे ही। और टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो नाश्ता वगैरह सब कर ले को। वैसे तो चिरदंडियाँ लेना कर को थे, लेकिन नहीं लिए कि वो तो अभी हमें कहाँ जाना कर कुछ प्लान कर को नहीं थे। तो उसके बाद सोचे दुबई तो एंटर हो को ही तो ऐसा अच्छा अबू धाबी को निकल जाएंगे, कि वह तो जाने और आने में ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग जाती हैं। अगर बीच में तुम्हें स्टॉप्स देखो, नमाज़ों को खड़ को निकल रही, तब भी इतना कम से कम एक एटलीस्ट आराम से 4 घंटे तो निकल जाती। तो बीच का टाइम भी खाने पीने में गुजर जाता बोल को निकले। तो निकल को एक ज़रा ख़ुद में अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज का भी वक्त होगा, लेकिन ये था कि मस्जिद कहाँ मिलती है बोल को सर्च कर ले को थे। कि वो तो जैसा शारजा से अबू धाबी को हमें निकलती ऑन द वे ऐसे एग्ज़िट्स मिलना ज़रा मुश्किल रहता, कि वो तो हाईवे रहता वो। तो उसके वास्ते बहुत इसे देख को जाना। पेट्रोल बंक में भी जाको पड़ सकती, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ तुम ना बहुत अच्छे बहुत खूबसूरत और नमाज काम भी नहीं मिस करे जैसा तुम मस्जिदा मिल जाती। तो ये है शारजा से दुबई तक का रास्ता है। तो दुबई से फिर अबू धाबी को निकले, सो हमें वो एग्ज़िट कर ले को थे। तो ऑन द वे हम ना अभी अबू धाबी से पहले एक एरिया है बाहिया कर को, एक एरिया है वहाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ कौन कौन नमाज़ पढ़ को ही अगर देख रही तो ज़रूर मालूम कराओ। अभी अबू धाबी आने में बहुत वक्त है, लेकिन उससे पहले एक एग्ज़िट मिलता बाहिया कर को, वो रीजन में हमें चले गए। अब भी अज़ान नहीं हो को थे, लेकिन पहुँच को वज़ू सब बना ले को ऑलमोस्ट सब जने वज़ू में थे। ये एक अच्छी चीज़ क्या हुआ, तो जब भी तुम्हें घर से निकलती वज़ू बना ले को निकलने की एक आदत बना लियो। क्यों वो तो तुम ना बहुत सारे इससे तुम्हें एक प्रोटेक्शन फ़ील करती ख़ुद को। तुम्हें तस्बीह पढ़ते रह जा और इबादत करते रह जा, क्या कि ख़ुद को एक सेफ़ फ़ील करती हैं। और एक बहुत अच्छी आदत भी हो कि हर वक्त वज़ू में रहना एक बहुत अच्छी आदत। कभी कभार जमात का वक्त हो जाता, वज़ू में नहीं रहती तो वो लेट हो जाता। तो उससे अच्छा है अगर नियर बाई डिस्टेंसेस में भी अगर तुम्हें ट्रैवल कर रही तो लाजमी घर से वज़ू बनाने को निकलो। तो ये आपको लेडीज़ प्रेयर हॉल बहुत अच्छी चीज़ यहाँ की पसंद आती है। सो कि मस्जिदा में जाको नमाज़ पढ़ने का जो सहूलत औरतों के वास्ते भी कर को ही सच में तारीफ़ करना। इंडिया में बहुत हमें मिस करती हैं सब चीज़ों को, कि वो तो वैसा तो घर में तो पढ़ती सोच, लेकिन जब भी ट्रैवल करती इंडिया में ट्रैवल करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। सो नमाज़ा मिस नहीं करते, गाड़ी में पढ़ लेती, लेकिन फिर भी क्या तो ऐसा मस्जिद में क्या भी सहूलत रखे तो माशाल्लाह से बहुत खुशी की बात है। और ये मस्जिद में क्या हुआ है तो इन्हें कुरान भी पढ़ाती हैं। बहुत सारे ऐसे मस्जिद में ये अवेलेबल है कि उन्होंने कुरान भी पढ़ाती, बहुत सारे इसमें फ्री में पढ़ाती। अब चार्जेस ले रही नहीं मालूम है, लेकिन सेटअप देख सकती हैं तुम्हें। मौलिमा यहाँ बैठती हैं, स्टूडेंट्स बैठती हैं और इतना पाक साफ रखो रहती हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती रहती है कि तुम्हें मस्जिद को जाते ही एक रकम का सुकून फ़ील करती हैं तुम्हें। और ये मस्जिद तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी थी। और जो कुरान रखने के जो रहल बोलती हमें, उसे व्हील्स लगा को कितना प्यारा बना को ही है। तो ये सब चीज़ें देखे तो बहुत ख्वाहिश होती कि इंडिया में भी ऐसी सहूलतां करना। और बाहर तो हमेशा मैंडेटरी पानी हमेशा कौन नहीं तो कौन ला को रखती, सवाब कमाने का ये एक मौका भी नहीं छोड़ते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हमें भी पानी ले ले को फिर निकल गए। अच्छी चीज़ क्या है तो तुम्हें नमाज क़ज़ा करने का अगर तुम्हें चाहे तो तुम्हें नमाज क़ज़ा करना सो, नहीं का तो माशाल्लाह से इतनी सहूलत कर को ही कि तुम्हारी नमाज बिल्कुल क़ज़ा नहीं होती है। तो नमाज़ पढ़ने को हमें चले अबू धाबी की तरफ। तो ये आपको अबू धाबी का कॉर्निश एरिया जो कि बहुत ही मशहूर है, इसके उधर तरफ एक मॉल भी है और स्ट्रेट गए तो एमिरेट्स पैलेस भी मिलता है। तो हम ना जाना था सो लंच के वास्ते, वो आपको हमारा फेवरेट स्पॉट
सुल्तान रेस्टोरेंट। यहाँ लेबनीज़ फूड माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का मिलता और बहुत ज़्यादा वैसा हाई प्राइजेस कर को भी क्या भी नहीं है, रीज़नेबल प्राइजेस ही जहाँ सब लेबनीज़ रेस्टोरेंट में रहती हैं वो प्राइजेस में तुमना माशाल्लाह से मिक्स ग्रिल है, फतूश है, राइस, हर एक चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन रहती। ये जो स्टार्टिंग एक सूप देती हूँ ना, लेंटिल सूप रहता, नहीं का तो इसके गोश्त के चखनी का सूप रहता हुआ, तो माशाल्लाह से वो भी बहुत मज़े का रहता। कौन तो भी यहाँ ट्राई कर को ही क्या लाजमी मालूम करो। और उसके बाद आपको फ्री में कहवा देती या तुम्हें सुलेमानी बोल दो, तो ये भी बहुत मज़े की रहती है। कम स्वीट दाल को बना को रहती और इतना हैवी फूड खाने के बाद तो ये लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो लंच वगैरह सब करे थे कि ऑलमोस्ट और 1 घंटा निकल गया। पार्किंग को ढूंढने में अच्छा टाइम चले आता कि वह तो वीकेंड्स हो वीकडेज़ हो पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है। और अबू धाबी के रास्ते में तुम्हें कितना देख को चलाती हूँ उतना फ़ाइन से बचती हूँ तुम्हें, तो उस वजह से ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा निकला। ये आपको शेख जायद मस्जिद है, तो हमें दूसरी तरफ के ब्रिज से निकले सो हमें वापसी थी सो हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। गर्मी कितनी ज़्यादा रही तो भी तुम्हें गाड़ी में बैठे तो मालूम ही नहीं पड़ता कि वह तो अंदर तुम्हें एसी में बैठ को बाहर की तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकते। जो भी नेमत ही जो भी अल्लाह हमना एक ज़रे ज़रे वक्त में भी जो नेमत हमना दे रही उसका लाख नहीं करोड़ शुक्र गुजारना हमें। तो ऑन दी वे आ गए थे हमें समहा को, जहाँ तुमने बेहतरीन आइसक्रीम्स मिलती, तो वो ले लो को मैंडेटरी है। बच्चे कहाँ गए तो भी आइसक्रीम को एक पसंद करती हैं। और चाइना गेट के जैसा कहते भी तुम्हें यूएई में एक गेट का को बोल सकती हूँ, तो ये वो आपको शायद ये छेंगा तुम्हें कितने दूर तक देख रही वहाँ तक ये कंपाउंड ख़त्म मिश नहीं हो रहा है। ये आपको वापस शारजा को जाने का रास्ता है। तो दुबई साउथ आजकल बहुत अच्छा डेवलप कर ले को ही। हमें जब घर से निकले कहाँ निकलती हैं को मालूम भी नहीं था। पेस्ट कंट्रोल एक रीज़न बन गया एक बाहर के आउटिंग के वास्ते। और पेस्ट कंट्रोल करवाना बिल्कुल हमारे ये छुट्टियाँ के प्लान्स में नहीं था। हमें जब भी कराती या तो हमें बेंगलोर को जाती ना उस वक्त में करा को रब को जाती, लेकिन इस बार वैसे भी 2-3 साल से करा को नहीं थे, तो उस वास्ते करा लेंगे बोल कुछ निकले। लेकिन वो जो बोलती ना हर एक काम के पीछे मसलियत रहती है। और एक चीज़ तुम्हें देख को ताज्जुब होंगे, ये राइट साइड में जो भी पहाड़ दिख रही जो झाड़ा ही उसके नीचे पूरा कचरा डंप कर को हिंसो। शारजा का जो भी कचरा आता है यहाँ को डंप करती हूँ ना, और पूरा कवर होगा। आप वहाँ यूज़ नहीं कर रहे, पूरा कवर कर डाल को उसके ऊपर झाड़ा लगा डाली। तुम ना फीलिश नहीं होता कि वो जगह कचरा भी हो सकता है क्या बोल को। पहले बहुत ज़्यादा बदबू आती थी, अब वो भी कम हो गई। तो हमें पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर शारजा को। जाते ही क्या घर को नहीं गए, थोड़ी विंडो शॉपिंग वगैरह सब करना था। ये आपको एक ऐसी जगह जहाँ तुम ना कौन सी चीज़ नहीं मिलती घर को नहीं है। किचन एक्सेसरीज़ में हर छोटे से बड़े से हर एक चीज़ अवेलेबल रहती है यहाँ। कुकर से पकड़ को जस्के और पुराने जो घरेलू चीज़ें हैं वो भी मिल जाती। तो उसके बाद आ गए थे हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी के शॉप्स बहुत ज़्यादा ही हैं। तो यहाँ बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में तुम ना बहुत अच्छे क्वालिटी के बहुत अच्छे ऑर्नामेंट्स मिल जाती। तो ये आपको उसमें से एक शॉप जहाँ तुम ना कम से कम प्राइजेस में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती। तो उसमें से आपको ब्रेसलेट्स, ईयरिंग्स वगैरह आजकल गोल्ड पहनने से ज़्यादा ये पहनना पसंद करती कि वो तो कितने दिन भी पहना फिर दूसरा में चेंज कर सकती। तो बहुत ट्रेंडिंग में ही आजकल है ब्रेसलेट्स वगैरह। तो ये सब विंडो शॉपिंग भी करे, एक थोड़ा बहुत परचेजिंग भी कर ले को हमें निकले घर के तरफ। अब वापस आको देखती तो मैं ये पाउडर वगैरह सब डाल को थे, तो माशाल्लाह से पूरी डीप क्लीनिंग कर ले को फिर रेस्ट लिया।